हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। कौन सा चैप्टर? जो हमने पढ़ा था मेरी डायरी। आपने 2 दिन तक इसको पढ़ा, मैंने समझाया आपको। आज अब इसके शब्दार्थ, आगत शब्द और वर्तनी विभिन्न शब्द समझेंगे। देखिए, मुख्य यानी होता है प्रधान। मुख्य यानी क्या होता है? प्रधान। प्रधान यानी जो हेड रहता है या मेन रहता है। वृद्ध यानी बूढ़ा। ग्रामीण यानी गांव का, यानी कि विलेजर। पेकर, पेक करने वाला, उसे क्या कहते हैं? पेकर। सम्मान यानी इज्जत। बेसब्री, बहुत अधिक प्रतीक्षा से या अधीरता से। बेसब्री यानी बहुत अधिक प्रतीक्षा से या अधीरता से। तबादला यानी ट्रांसफर। निकट यानी नियर या पास। पोस्टमैन यानी डाकिया। पोस्टमैन यानी क्या होता है? डाकिया। अब देखिए, संतुष्ट यानी क्या होता है? तृप्ति का भाव। संतुष्ट यानी तृप्ति का भाव। अब आप देखते हैं आगत शब्द। आगत शब्द पता है आपको? अपने जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ शब्द अंग्रेजी के होते हैं और कुछ शब्द हमारे उर्दू फारसी के होते हैं, उसको बोलते हैं हम आगत शब्द। जैसे पब्लिक। अब पब्लिक क्या है? अंग्रेजी शब्द है। रजिस्ट्री क्या है? अंग्रेजी शब्द है। मोबाइल फ़ोन क्या है? अंग्रेजी शब्द है। पोस्ट ऑफिस क्या है? अंग्रेजी शब्द है। इंतज़ार और दरवाज़ा हम बोलते हैं उर्दू फारसी। स्कूल, पार्सल, साइकिल, रेस्ट हाउस, ये सब क्या है बच्चों? आपके अंग्रेजी के शब्द हैं। कौन कौन से? स्कूल, पार्सल, साइकिल, रेस्ट हाउस, ये आपने अंग्रेजी में बोले होंगे या लिखे होंगे। बावजूद मुकाबले, इंतज़ार और दरवाज़ा, ये क्या है? हमारे उर्दू फारसी के शब्द। अब आप इधर देखिए, पेकर, मनी ऑर्डर, बेस्ट पोस्टमैन, पेंशन, इंटरनेट, बीए, ये वाले शब्द हैं हमारे अंग्रेजी, जो हम अंग्रेजी शब्द में लिखते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। किसमें? बोलने में। अब उर्दू में क्या क्या शब्द बोलते हैं हम? तरक्की, काफ़ी, तनख्वाह, बेसब्री, मज़ा और कंप्यूटर बच्चों अंग्रेजी शब्द है। तो तरक्की, काफ़ी, तनख्वाह, बेसब्री और मज़ा, ये है हमारे उर्दू फारसी शब्द। तो आपने इसमें देखे कि कौन से उर्दू फारसी हैं और कौन से अंग्रेजी शब्द हैं। ये हर चैप्टर, जहाँ से हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं, यहाँ से अभी तक आपको मैंने सारे शब्द उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों को अलग अलग बताया है। अब आप देखेंगे मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी। आप जान ही गए होंगे कि मानक वर्तनी क्या है। मानक वर्तनी आपको हमेशा की जैसे बताती हूँ वैसे फिर आज बता रही हूँ। मानक वर्तनी, जो शब्द मान्य होते हैं, हिंदी जो भाषा रहती है उसमें लिखे जाते हैं, बोलने में तो समान होते हैं, पर जब हम लिखते हैं तो इनमें बदलाव होता है। अब क्या बदलाव होता है? जैसे अभी ये है वृद्ध। अब वृद्ध को यहाँ पे द के नीचे ध लिखा है, पर यहाँ पर क्या है? द अलंत लगाकर आधा कर रखा है। तो ये जितने भी मानक शब्द हैं इन्हें हम लिखते हैं। आप बोलेंगे तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों समान शब्द आएंगे, पर जब हम लिखेंगे तो इंटरनेट में आधा न हटा के उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे ई के ऊपर। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट। यानी कि लिखने में जब हम लिखते हैं तो मानक शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। द्वारा, पेंशन, लंबी, चिट्ठियाँ, कंप्यूटर, अंदर, संतोष, उत्तीर्ण, इन सब शब्दों को, जो डार्क शब्द हैं, जो आपके डार्क लिखे हुए हैं मानक वर्तनी के, यहाँ पर संदेश, चिट्ठी, व्यक्ति, संतुष्ट, इंतजार, बच्चों इन सब शब्दों को आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखेंगे। इससे क्या होगा? आपको इन शब्दों को लिखना भी आएगा। कई बार हम शब्द सही लिखते हैं, पर हमारी हैबिट ऐसी होती है कि हम जैसे अगर पेंशन लिखेंगे तो ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देंगे। अभी भी हम कई बार आधे न आधे म का प्रयोग करते हैं शब्दों को लिखते वक्त। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इन शब्दों में बिंदी का प्रयोग करेंगे, न कि आधा न आधा म। तो ये हो गए हमारे मानक वर्तनी शब्द। अब हम समझते हैं इसके मौखिक
प्रश्न आज हम समझेंगे और हम फिर बाद में इसको रिटर्न में करेंगे। इस पाठ में किस जगह का वर्णन किया गया है? इस पाठ में उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। डाके रामपाल के कितने बच्चे थे? डाके रामपाल के 3 बच्चे थे। डाकिया रामपाल सिंह कहाँ का रहने वाला था? रामपुर जिले के सुहार का। डाकिया रामपाल पहले क्या था? डाक सेवक या पैकर। अब आते हैं बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज पर। कहाँ का मुख्य डाकघर है? कहाँ का मुख्य डाकघर है? मुख्य डाकघर कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ है ये डाकघर? नैनीताल में। डाकिया बनने से पहले रामपाल सिंह क्या था? पता है आपको क्या था? वो डाक सेवक था। क्या था? डाक सेवक था। फिर उसके बाद बना वो पैकर और उसके बाद बना वो डाकिया। गांव के बूढ़े व्यक्ति क्या पाकर खुश हो जाते हैं? गांव के बूढ़े व्यक्ति अपनी जब पेंशन देखते हैं तो उसे देखकर वह खुश हो जाते हैं। डाके रामपाल सिंह ने पत्राचार से कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? बीए। डाकिया रामपाल सिंह अपने काम से क्या था? संतुष्ट था, दुखी था या परेशान था? संतुष्ट था। कैसा था वह? अपने काम से वह संतुष्ट था। अब ये जो कथन दिए हुए हैं वो किसने कहा? आप अपने परिवार के बारे में बताइए। ये किसने कहा बच्चों? साक्षात्कार लेने वाली महिला ने। तो आप छोटे छोटे पेंसिल को शार्प करें और छोटी छोटी अक्षरों में अपनी ही बुक में इसको फिल कर लें। ये नोटबुक में नहीं करने हैं आपको, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। आप अपना पेज नंबर 65 ओपन करेंगे। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। साक्षात्कार लेने वाली महिला ने कहा, पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था, फिर मैं पैकर बना। पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था, फिर मैं पैकर बना। किसने कहा? डाकिये ने। क्या आपको डाकिये की नौकरी करते हुए मज़ा आता है? ये किसने कहा? साक्षात्कार लेने वाली महिला ने। साक्षात्कार लेने वाली महिला ने डाकिये से कहा। यहाँ से डाक थैला लेकर सुबह जल्दी काम पर निकलना पड़ता है। ये किसने कहा बच्चों? डाकिये ने कहा। क्या सरकार ने अपने काम की प्रशंसा की है? सरकार ने अपने काम की प्रशंसा की। किसने कहा है? साक्षात्कार लेने वाली महिला ने कहा। किसने कहा? साक्षात्कार लेने वाली महिला ने कहा। अब आइए आप पेज नंबर 66 पर। आप ये कुछ शब्द पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। डाकिया, माता पिता, सम्मान, रामपाल सिंह, प्रशंसा, चिट्ठियाँ, आदमी, रामपुर और पुलिस। बच्चों ये जो कुछ शब्द हैं वो आपको संज्ञा शब्द में भरने हैं। आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब इसमें व्यक्तिवाचक क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। अब रामपाल नाम है तो रामपाल लिख देंगे, और रामपुर भी गांव उनका नाम है क्योंकि किसी स्थान का आ गया तो ये लिख देंगे। जातिवाचक, जातिवाचक किसी जाति का या किसी उसका पता चल रहा है। जैसे डाकिया, डाकिया का क्या काम था कि ये डाक देता है या चिट्ठियाँ बांटता है, तो ये डाकिया इस जाति का, यानी डाकिया जातिवाचक में आएगा। माता पिता, आदमी, जैसे आदमी, औरत, ये सब भी जातिवाचक में आएंगे। पुलिस, इसका एक व्यवसाय है कि ये पुलिस है, ये डाकिया है, इस तरह से ये जातिवाचक में आएंगे। अब एक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से जैसा नाम है वैसी संज्ञा है। भाव से पता चलता है प्रशंसा, यानी हमने उसकी प्रशंसा की, उसे सम्मान मिला यानी सम्मान। तो प्रशंसा और सम्मान शब्द हैं भाववाचक। अब आप देखिए बच्चों, हिंदी में एक ऐसी ध्वनि आती है आ का प्रयोग होता है, जैसे फुटबॉल। अब ये फुटबॉल आ का, तो ये कौन से शब्दों में प्रयोग होते हैं? ऐसे कोई 2 शब्द बताएंगे तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं, हॉल लिख सकते हैं, बॉल लिख सकते हैं, कॉल लिख सकते हैं। ऐसे में क्या होता है? ये अंग्रेजी ध्वनि जो ओ होती है उसका प्रयोग होता है। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। किस किस के बीच की ध्वनि होती है? आ और ओ। यहाँ पर सिर्फ क्या है? चंद्र बिंदु नहीं है, चंद्र है ना। अब आता है लिंग। लिंग समझते हैं आप? जैसे
स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पति पत्नी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, घोड़ा घोड़ी। तो बच्चों ये हो गए आपके इस चैप्टर के सारे अभ्यास कार्य, और आपको कल मैंने क्वेश्चन आंसर भी बता दिए थे, मौखिक भी बता दिए, लिखित भी बता दिए, और आपको एक दिन पहले पढ़कर भी समझाए थे, और आपको लिखकर भी इसके आंसर मैं दे चुकी हूँ। अब आपका गृह कार्य जो है आप अपनी नोटबुक में वाक्य बनाएंगे। अब आप कौन कौन से वाक्य करेंगे? संतोष, वृद्ध, तरक्की और ग्रामीण। अब आपको अपने अकॉर्डिंग ये वाक्य बनाने हैं, यही आपका होमवर्क है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।